मोदी जी के काम के बारे में कितने नंबर पकड़ लें केतली चले जाए गुजरात। अखिलेश जैसा नेता अब तक नहीं हुआ है। जितना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कर दिया है, ये सपना देखे भाजपा में कोई ऐसा है ही नहीं करने वाला। अरे मोदी सरकार में नहीं भा है कुछ हो, कांग्रेस सरकार फिर कुछ कीनी से इनको मंदिर बनवाना चाहिए था ना। मेरी सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ला करके वो 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आ जाएगा। वो सब मोदी जी ने अपने घर में रख रखा है, विदेश से लाए और अपने घर में रखे हुए हैं। जो को लौट पोट दो खा जाते कि मोदी ही जी वोट नहीं इनको देंगे। लेकिन अब ये ईवीएम मशीन नियमानुसार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कहीं कौशल को कोई जानने, इनके प्रत्याशी को कोई जानने वाला नहीं। कौशल किशोर को जी, और उनको भारी बहुमत से विजय हुई। आप कुत्ते के जैसे कुत्ते को आप खाना खाते समय नहीं कौर फेंक देते हो, तो किसान को 2000 रुपये दे रहे हैं सन 2019 में, तो वोट ले लें। भाइयों बहनों करके प्रलोभन में इनकी नहीं सरकार बनेगी। किसी भी हालत में इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। किसान परेशान है कि इस भाजपा को फूटी आंखों नहीं देखना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित और आज हमारी टीम ने रुख किया है लखनऊ जिले के रेवरी नामक गांव में। जानते हैं यहाँ की जनता किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चलिए आइए मेरे साथ। जो बजट मोदी जी ने पास किया है, उन्होंने कहा है कि किसानों को प्रतिवर्ष हम 6000 के रूप में आय करेंगे, आय देंगे। 4 साल तक मोदी जी कहाँ रहे? 4.5 वर्ष से 4.5 वर्ष पूरा होने वाला है। और किसानों के प्रति इन्होंने जो योजना लागू की है वो 2000 रुपये दिखा करके 2000 रुपये दिखा करके जनता को प्रलोभन ला करके वोट लेना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब लॉलीपॉप है? हाँ, ये बिल्कुल जाल साजी चुनाव को देखते हुए नहीं। हमारा कहने मतलब भाई साहब है कि जब मोदी जी ने किसान को 450 के टाइम में इन्होंने क्यों नहीं योजना को लागू किए हैं? तो 2000 दे दें या क्या हो। चंद सौ में चुनाव है, 90 दिन चुनाव के रह गए हैं। राम जन्मभूमि बाबरी की मस्जिद का इनका भाजपा का बहुत पुराना मुद्दा रहा हैं। और ये अब आखिर इनकी जब केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, तो इनको मंदिर बनवा देना चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं मंदिर बनवाए? इनको मंदिर बनवाना चाहिए था ना। और एक तरफ जिस समय योगी जी सीट पे हमारे यहाँ बैठे, उन्होंने कहा कोई भी बाड़ा नहीं चलेगा, जानवर नहीं कटेंगे ना। उसके बाद कहा नहीं कटेंगे परमिशन लेकर के। और फिर भी देखो जितना जानवर, इतना किसान परेशान है कि इस भाजपा को फूटी आंखों नहीं देखना चाहता है। इस गांव की जनता, इस गांव की देश की जनता। हम अभी 7-8 राज्य तक गए हैं और हर जगह निंदनीय भाषा इनकी सुनने आ रही है। आप भाइयों बहनों करके प्रलोभन में इनकी नहीं सरकार बनेगी। किसी भी हालत में इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। ये झूठे हैं, नीचे से ऊपर तक झूठे हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि जो हनुमान जी थे वो एक दलित व्यक्ति थे। इस पे आप क्या कहेंगे? ये इनको यही धर्म के नाम पर उल्टी सीधी बात करना। दलित हो, पिछड़ी जात के हो, अगड़ी जात के हो, हनुमान जी क्या थे, इससे क्या जनता से मतलब है? इस जनता को क्या मिलेगा? क्या नाम बदल रहे हैं, कहने मतलब जनता से इससे क्या लाभ होगा? मतलब कि ये भगवान का नाम। हाँ बिल्कुल बदल ही रहे हैं ना। अरे हनुमान जी है ही। अब दलित और पिछड़े तो क्या लेना देना है? आज तक का कोई दलित और पिछड़ा तो नहीं कहा अब तक हनुमान जी को। और क्या दिया ना मंदिर बनना ना मस्जिद बनना। अब हनुमान को बता रहे हैं, कहीं उनको कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। आखिर ये राजनीति में कौन सी जरूरत है? मतलब कि ये मतलब कि देवी देवताओं को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और देश की जनता को देखना चाहिए किस राज्य में कौन सी अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखना चाहिए, है ना। तो अब ये चीज तो बहुत ही किसानों के साथ अन्याय हो रहा। किसान जितना है देश का त्राहिमाम, इनको आंख से नहीं देखना चाहता है। प्रधानमंत्री तो एक अलग बात हो गई। अगर जो आपको प्रधानमंत्री की सीट दे दी जाए एक दिन के लिए, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे देश के लिए? सबसे पहले किसान के लिए, गरीब जनता पड़ी हुई है उसको खाने के लिए। अरे इनके देश में भुखमरी मची हुई है। इनके शासन में देश के काफी सारे लोग भूखे पड़े हुए हैं। झारखंड में चलिए, हम आंखों से दिखाएं। समय से जो गल्ला यानी खाद्य विभाग से, जो रसद विभाग से जो गल्ला आ रहा है वो 5 किलो में। आप 5 किलो में इनसे मोदी से पूछा जाए, तुमको बिठाया जिनको 5 किलो अनाज दे करके हम 1 महीना खिलाएंगे, खा पाओगे? जनता को 5 किलो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और पैसा लेकर के, कुछ तो धन लेते ही हैं तभी तो राशन देते हैं। 5 किलो आपको दिया जाए, आप यंग आदमी 5 किलो में 1 महीने खा सकते हैं। बैठ करके पार्लियामेंट में
गुलछर्रे काट रहे हैं, झूठे साचे वादे करना, झूठी साची बात करना, जनता को प्रलोभन देना, वोट ले लेना, अपन मौज मस्ती करना। अब उनका देवी देवता दिखाए लग। अरे इस राजनीति में क्या जरूरत है? और अखिलेश जैसा नेता अब तक नहीं हुआ है। जितना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कर दिया है, ये सपना देखे भाजपा में कोई ऐसा है ही नहीं करने वाला। मतलब कि आपके हिसाब से क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब अगर महागठबंधन है और महागठबंधन में विपक्ष में सीटें आ गई पूर्ण बहुमत से भाजपा को गिरा करके, तो ये तो फिर अखिलेश जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो देश बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। जी जी जी। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम मोदी जी को नहीं, अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। अखिलेश जी को देखना चाहते हैं या गठबंधन में कांग्रेस को मिला करके जो तय करें। जी जी जी। हमारे नेतागण। जी जी जी। हाँ, उनको देखना चाहते हैं, इनको नहीं देखना चाहते प्रधानमंत्री। जी 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 जी। चलिए, अच्छा मोदी जी जी दादाजी, मोदी जी ने देश के अंदर बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जिसमें से एक लैट्रिन भी दिया, सिलेंडर लोगों को दे रहे हैं, या आवास दे रहे हैं, या वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। क्या इस तरह की योजनाएं आपको कुछ मिली हैं? अबे तो नहीं मिली भैया, मोदी सरकार में कोई योजना आपको नहीं मिली? नहीं मिली। आपके घर में लैट्रिन बनी है? हम अपने अलग से बनवाए ना। आपने अपनी तरफ से खुद बनवाया? हाँ। मतलब कि सरकार की तरफ से आपको टॉयलेट नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, तो सिलेंडर वगैरह भी कुछ नहीं मिला? नहीं भैया, आवास या वृद्धा पेंशन कुछ? कुछ वृद्धा पेंशन मिले थे हमको। वृद्धा पेंशन? हाँ, पहले थे अखिलेश के शासन से। अच्छा, जो वृद्धा पेंशन मिल रही है वो अखिलेश यादव के शासन से मिल रही है? हाँ। अच्छा अच्छा। जी जी हाँ, कुछ बोले थे। अरे हम यूँ कहा चाहते हैं ना, योगी मोदी का तो आसाराम राम रहीम ना, इनका तो जेल हम घुसेड़ देख चाहिए। जी जी। ये मान लो समाज कर काम देखे लायक की नहीं है। इन्होंने बताया अखिलेश जो काम करते वही पत्थर सारा पर लगवाते। जी जी। बताओ, काम नहीं की नहीं कुछ, और दूसरे कामे पर मोहर अपन ठांसे पड़े, तो इनका तो जेल, हमारे का मतलब है इनका तो जेल चाहिए। जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी पहले, इससे पहले, तो जो काम हो रहा था देश के अंदर, क्या मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है? अरे मोदी सरकार में नहीं भा है कुछ, कांग्रेस सरकार फिर कुछ कीनी से दुई साल मिलकर मान लो पूरी उत्तर प्रदेश के फसल रदबद के है परे हैं, तो दुई साल मिलकर बताओ कत्ते साढ़ छोड़ दिन। अच्छा अच्छा। इनते का लाभ है? अच्छा, ये जो हुआ है, जो हो रहा है, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? मोदी है इसका जिम्मेदार। मतलब कि जो जानवर छोड़े गए हैं, इनका जिम्मेदार मोदी जी? हाँ, मोदी है। अच्छा, यूपी के अंदर जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी ऐसा होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। अरे अखिलेश जब कई दिन मोदी योगी कबो नहीं कही पाई हैं भाई। सारी सुविधा अखिलेश दिन मेट्रो चलवाइन, और यह देखो कितनी बड़ी हाईवे बनवाइन है, और एम्बुलेंस 100 नंबर गाड़ी मिनटों को ऊपर कोई आपत्ति है फोन करो चट दिया आ गए 10 मिनट में। जी 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 जी। कहने का मतलब है कि अखिलेश राज में जो सेवाएं लोगों को मिली वो मोदी या योगी राज में नहीं मिल रही हैं? नहीं 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 अच्छा अच्छा। भाई, विधवा पेंशन अखिलेश देने ने 60 साल देने ने, और भत्ता नौजवानों भत्ता मिलते रहे। योगी मोदी सब खा गए, को कुछ मिल रहा कुछ नहीं। चलिए ठीक है दादाजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंद्रपाल है। अच्छा, जो दौर था मोदी जी का, कहते थे कि मोदी जी आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे या तरह तरह के विकास करेंगे देश के अंदर। मोदी जी जो वादे किए थे, क्या अपने वादों पर खरे उतरे हैं? खरे नहीं उतरे, इसीलिए तो जनता नाराज है। जी जी जी। हाँ, खरे उतरे होते तो जनता नहीं नाराज होती, लेकिन इनका वादा कोई भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता जो है इनको देखना ही नहीं चाहती है। जी जी। एक भी वादा नहीं पूरा किया। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, एक भी वादा नहीं पूरा। ये धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं। ईवीएम मशीन केवल भाजपा जब से आई जी, और भाजपा में ईवीएम मशीन में गड़बड़ कराया गया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 90 से 92% वोट समाजवादी को पोल किए, और वोट वहाँ 52% निकल रही, 54% निकल रही। आखिर मशीन नहीं गड़बड़ तो हुआ क्या? जी 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 जी, है ना। और जैसे इन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ यानी गैस सिलेंडर हमने देश में दिए। अरे ये बनिए की औलाद उधार दे दिए, सब्सिडी काट लिए। ऐसे गैस सिलेंडर की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति अपनी तरफ से खरीदा उसकी सब्सिडी उसके खाते में जा रही, और जिसको योजना के तहत दिया उसकी सब्सिडी काट लिए। तो ये देना तो नहीं हुआ, ये तो एक बनिए का रोजगार इन्होंने कर लिए। अब चाहे इस बात के लिए भाई साहब पता करिए कि जिन व्यक्तियों को इन्होंने गैस सिलेंडर दिए पहले दे दिए, और हम भराने गए 1900 रुपये में भर रहा है, और जो हमारी सब्सिडी बन रही वो सब्सिडी काट रहे हैं।
तो इसका मतलब हमको इन्होंने जैसे बनिया नहीं बंडल दिया सलाई दे दी 4 ना बढ़ा लिख दी इस बात ले ली तो सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने देश में कुछ किया ही नहीं। मतलब कि आपका कहने का मतलब है बनिया वाला काम मोदी जी कर रहे हैं। हाँ और क्या। अच्छा चलिए ठीक है। आप ये बताइए जी। दादाजी आप ये बताइए, ईवीएम मशीन में जो जी हम तो यूँ बताइए। मोदी जी दो बीघा वाले या बीघा भरे वाले ना रुपया दे रहे हैं, माफ कर रहे हैं, और 5 बीघा वाले नहीं माफ कर रहे हैं, तो का वह 2 बीघा वाले वोट दें, 5 बीघा वाले वोट नहीं दें। जी हैं तो जब 5 बीघा वाले ने कुछ मिलने नहीं तो काहे वोट दे। अच्छा, जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या करेगा दादा? जिसके पास जमीन है उसको क्या मिलेगा मोदी जी द्वारा? क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलती, जो को लौट बोट दो खा जाते मोदी ही जी। जी हाँ अच्छा चलिए। हाँ चलेगा। जी मोदी जी ने एक वादा किया था कि हमारी अगर सरकार बनती है देश के अंदर तो देश पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्या पुलिस प्रशासन या कोई प्रशासन जो भी है क्या सख्त दिख रहा है या घूसखोरी? जरा सा भी नहीं सख्त दिख रहा है। और भ्रष्टाचारी बढ़ी है मोदी जी के शासन में, भ्रष्टाचारी बढ़ी है, जी कम नहीं है। वो उनके मुंह से है, उनके स्टेटमेंट में है, उनकी जुबा में है, लेकिन यहाँ अगर पब्लिक में देखा जाए तो भ्रष्टाचारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जी अगर भ्रष्टाचारी कम ना हुई होती तो जो भी पहले से योजनाएं थीं उनको बंद करना, और योजना अगर चल भी रही है तो वो गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, स्थिति उसकी ठीक नहीं है। जी अच्छा चलिए ठीक है। नोटबंदी के बारे में आप क्या कहेंगे? नोटबंदी जब देश के अंदर मोदी जी ने कराई उससे क्या कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? नोटबंदी से सिर्फ किसानों का नुकसान हुआ। पूंजीपतियों की ये सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा हुआ। ये देखो जिस समय 12 बजे रात में भाई साहब जिस समय 12 बजे नोटबंद की, भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी ने अपना पैसा सफेद कर लिया, और सफेद करने के बाद नोटबंदी कर दी। और नोटबंदी से अब जिस समय नोटबंदी हुई तो लाइन में लगे, पैसा निकालें कि खेत की बुआई करें। इस बार बता रहे हैं कि जो डीएपी का, जो किसानों के लिए डीएपी में जो समस्या आई है वो कभी हम लोगों को नहीं आई, कभी नहीं। नकली खाद बनवा करके बेचवा रहे हैं। तुम्हारा प्रशासन अगर लूज नहीं है तो ऐसा क्यों? मतलब कि नकली खाद बनके मोदी राज में देश में किसानों को बांटा जा रहा है। और क्या, काफ़ी अब जैसे मान लीजिए कि सप्लायर के पास से लाया गया, खेत में नहीं काम कर रही है, और उसमें ऊपर तो लिखा है कि ये सरकारी गवर्नमेंट की सप्लाई है, बोरी के ऊपर तो दिख रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। इनके जितने भी काम हैं एक तरफ से अगर देखा जाए तो अब मोदी जी का क्या बताई, वोट ही तो नहीं दे पा रहे हैं, वोट नहीं इनको देंगे। लेकिन अब ये ईवीएम मशीन नियमानुसार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अमेरिका से ये मशीनें बन करके आई, आखिर अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों? जी हमारा कहने मतलब जब अमेरिका ने ईवीएम मशीन को बनाया और हमारे भारत देश को दिया तो अपने यहाँ ईवीएम मशीन से चुनाव कराना चाहिए, अपना बैलेट पेपर से कराना है। तो ये बाहर जो विदेश में जा रहे हैं तो विदेश में जनता के हित के लिए कुछ करने नहीं जा रहे हैं, ये केवल जा रहे हैं अपनी सेटिंग बनाने कि किस तरीके से मशीन का गड़बड़ किया जाए। ये गृह युद्ध पैदा हो जाएगा आने सन 2019 के चुनाव में। अगर भाजपा की सरकार ईवीएम मशीन खराब करके बन रही है तो देश में त्राहिमाम पैदा होगा। हम लोगों ने यहाँ से पोल करके जब 90% वोट तो दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, तो आखिर उसकी कैसे वहाँ पर 60% वोट निकल रही? कहने का मतलब ये भाई साहब, मतलब कि आपका कहने का मतलब है जो आपकी पोलिंग है वो पूरी सपा पोलिंग थी और सपा को यहाँ से पूरी तरह से वोट दी गई थी, लेकिन बीजेपी विजय हुई। हाँ, ये कैसे हुआ? ये गड़बड़ी हुई ईवीएम मशीन में? जी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई। मेरे यहाँ नहीं, जो पड़ोस के गांव हैं, हम पूरे लोकसभा तक की बात कर सकते हैं। 5 विधानसभा से 1 लोकसभा सीट बनती है हमारी, और कहीं कौशल को कोई जानने, इनके प्रत्याशी को कोई जानने वाला नहीं, कौशल किशोर को जी, और उनको भारी बहुमत से विजय हुई। इसका मतलब है, इससे स्पष्ट होता है कि वोटर दूसरी जगह वोट डाल रहा है और वो वोट जा रही है कमल के फूल में। अच्छा, मोदी जी ने तो ये भी कहा था जो काला धन है विदेशों में वो देश के अंदर आएगा अगर जो नोटबंदी होती है। वो कुछ आया? वो सब 100 दिन, मेरी सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ला करके वो 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आ जाएगा। वो सब मोदी जी ने अपने घर में रख रखा है, विदेश से लाए और अपने घर में रखे हुए हैं। मतलब कि किसी तरह का कोई काला धन देश के अंदर नहीं दिए। जितने भी इनके यानी जो भी घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र भरा जाता है, पार्टी भरती है ना भाई साहब, तो ये जितनी भी घोषणाएं की वो सब की सब झूठी, सबकी सब झूठी। जी। आप कुत्ते के जैसे, कुत्ते को आप खाना खाते समय नहीं कौर फेंक देते हो, तो किसान को 2000 रुपये दे रहे हैं सन 2019 में, तो वोट ले लें लुभाने के लिए। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो अपना पैसा रख लें, तुरंत रुकवा दें, पैसा रख लें
और जब ये विपक्ष में होंगे तब इनका भी एक एक पैसा का हिसाब करने वाले हमारे देश के अंदर विद्वान लोग, नेता लोग बैठे हैं। अच्छा अच्छा, जी मैं आपसे अगर जो कहूँ मोदी जी को एक लाइन में नसीहत दीजिए तो आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी नसीहत देने एक लाइन में कि मतलब इनको हमारी जनता वोट नहीं देना चाहती है। ईवीएम मशीन नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव हो, इनको पूर्णतया नसीहत मिल जाएगी और सीधे गुजरात चले जाएंगे, वहीं अपना हिसाब किताब करें जाकर के। चाहे इनके झूठे बातें, झूठी बात है, झूठे आदमी केंद्र में तो मोदी जी चलिए ठीक है, योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? योगी जी के बारे में क्या आप भाई साहब देख नहीं रहे इनको? भाई साहब चलिए खेतों विकास क्या योगी सरकार में क्या विकास हुआ? भी विकास नहीं हुआ। किसानों के बारे में कुछ सोचा उन्होंने? कुछ भी नहीं सोचा। क्या सोचा? किसानों के बारे में इतना सोचा कि एक मिनट, हमारे उत्तर प्रदेश में नकली खाद बना दी, DAP, और वो किसानों को दे दो। इनको ये इनका अगर बस होता तो ये जहर पिला देते किसानों को। और हुआ क्या, अभी चंद समय पहले मैंने टीवी पे देखा, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति इतनी डैमेज, और बंगाल में गिरा हुआ, बता दें वो ममता बनर्जी ने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं जाने दिया, फिर वहाँ झारखंड में उतरे, फिर ऐसे गए वैसे गए। इन नेताओं को चारों दिशाओं से पुलिस, इनका सुरक्षा होती है ना, इनका जनता थपड़िया दे, ये भी तय है। अरे भाई हमको क्या, हमको तो मरना नहीं है। और हमारा अंश, हमारे मताधिकार को 5 वर्ष का फ्री में ले लेते हैं, और मताधिकार लेने के बाद जितना जो लोग नहीं भी देते उसको मशीन गड़बड़ करा करके उसको। अखिलेश यादव मायावती का जो गठबंधन हुआ है, इससे मोदी जी को क्या नुकसान होगा? मोदी जी यूपी में बहुत भारी नुकसान होगा। कम से कम इनको पिछली बार 73 सीटें आई थी, इस बार 5 से 10 सीटें आ सकती हैं।